एक सीट से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से नहीं रुकेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ के सीट पर बहुत ज्यादा लफड़ाबाजी होगा। बात मोदी जी की है, हमसे बाहरी से मतलब नहीं है, हमें तो कमल का फूल और मोदी जी से मतलब है खाली। गांव सभा के जो है लोग जो है वो रंगनाथ को ही वोट देते भाजपा में, लेकिन ये जो बिंद सिंध आ गए हैं इनको वोटिंग हमारे गांव सभा वाले नहीं करेंगे। अरे आप भी गाँव के लोग, हम लोग तो बीजेपी वाले हैं भैया, हमेशा लोकसभा में हम बीजेपी को वोट देते हैं, बाकी हम कुछ जानते नहीं है, चाहे जो भी हो बीजेपी को ही वोट देंगे। अब कुछ कहना नहीं है, कुछ नहीं करना है बस। क्षेत्रीय आदमी क्या यहाँ पे नेता नहीं है, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब से बीजेपी की सरकार है यहाँ पर लगातार लाइन की सुविधा मिल रही है, पानी की है, सब चीज की सुविधा है, सड़कें अच्छे बन गई हैं। जो स्थानीय नेता हैं उनके ऊपर तो एक भी वोट देने का जनता का मन नहीं होता है। दलित में कौन सी कमी है? ब्राह्मण नेता है, दलित अच्छे हैं, उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, ब्राह्मण है, अच्छे हैं भाई, उनके पिताजी भी जो है राजनीति से पैदा हुए हो तो धरोहर है उनके साथ। लेकिन रही बात काम का, ऐसा कुछ काम तो किए नहीं है कि कोई अभी तक जलवा दिखा दे कि वो भैया उनका बहुत अच्छा इस क्षेत्र में विकास किए हैं, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है फलाना ठिकाना, ऐसा कुछ तो है नहीं। चलिए गुरु नमस्कार है, मेरा नाम विपिन हुआ और इस वक्त तौराई विधानसभा 78 भदोही के आखिरी गांव जहुआ पिलखिनी में मौजूद है। एक गांव वाले हैं, इनसे समझते हैं कि गांव में माहौल क्या है, मोदी जी का जलवा चल रहा है या फिर यहाँ टीएमसी के प्रत्याशी ललितेश आ गए हैं। गांव सभा के जो है लोग जो है वो रंगनाथ को ही वोट देते भाजपा में, लेकिन ये जो बिंद सिंध आ गए हैं इनको वोटिंग हमारे गांव सभा वाले नहीं करेंगे। अरे आप भी गाँव के लोग, क्या होगा गांव के लोग किस मुद्दे पे वोट करेंगे, साथ ही साथ गांव का विकास कितना हो रहा है, शुरुआत आपसे करते हैं। भदोही लोकसभा 78 में माहौल क्या है? अरे गुरु माहौल का क्या पूछ रहे हैं, माहौल तो एकदम दबा के है, चारों तरफ जलवा ही जलवा है। कौन सा जलवा है? जलवा मोदी जी का है, चारों तरफ भगवा भगवा दिखाई नहीं दे रहा है आपको? एकदम चारों तरफ एकदम देखिए भगवा में पूरा हिंदुस्तान लहरा रहा है मोदी जी। बनारस ससटा है तो हवा बढ़ रही है, हवा भदोही में भी है ना भैया, पूरे भारत में है हवा, खाली एक जगह बनारस में नहीं है, पूरे भारत में मोदी की लहर है। अच्छा, और कोई टक्कर में है नहीं। भदोही में कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहरी 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 आ गए, कोई क्षेत्रीय होता तो बढ़िया होता। क्या भैया बाहरी हो चाहे यहाँ का हो, बात मोदी जी की है, हमसे बाहरी से मतलब नहीं है, हमें तो कमल का फूल और मोदी जी से मतलब है खाली। अच्छा, हाँ, जो काम जो विकास कर रहा है हम उसको चाहते हैं, और न कि भैया हमसे ये है कि हमारा क्षेत्रीय हमारे पड़ोसी हमारे घर का है या बेघर का है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई हो मोदी जैसा हो। ललितेश में कौन सी कमी है? ब्राह्मण नेता है, दलित अच्छे हैं, उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, ब्राह्मण है, अच्छे हैं भाई, उनके पिताजी भी जो है राजनीति से पैदा हुए हो तो धरोहर है उनके साथ। लेकिन रही बात काम का, ऐसा कुछ काम तो किए नहीं है कि कोई अभी तक जलवा दिखा दे कि वो भैया उनका बहुत अच्छा इस क्षेत्र में विकास किए हैं, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है फलाना ठिकाना, ऐसा कुछ तो है नहीं। और मोदी जी को पूरी दुनिया देख रही है। मोदी जी के नाम पे लगातार 2 बार आप लोग वोट दिए हैं, 14 में दिए, 19 में दिए, 10 वर्ष में कितना भदोही बदल गया? अरे भैया भदोही नहीं आप सकतो देखिए ना, भदोही की बात करिए फिर आप। भदोही में क्या नहीं हुआ बताइए, क्या नहीं क्या बदला बताइए आप। अरे रोड रास्ता सड़क, हाँ, सबको जो है अपना आयुष्मान कार्ड, और ये जो महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, राशन वितरण हो रहा है, किसानों को पैसा मिल रहा है, और क्या करेंगे मोदी? लाइट 24 घंटे मिल रहे हैं, जो कि कभी लाइट यहाँ पे नहीं थी, 8 घंटे से ज्यादा कभी लाइट नहीं मिली है किसी की भी सरकार रही, चाहे बीएसपी की चाहे एसपी की। जब से बीजेपी की सरकार है यहाँ पर लगातार लाइन की सुविधा मिल रही है, पानी की है, सब चीज की सुविधा है, सड़कें अच्छे बन गई हैं, और हमें क्या चाहिए? और कोई अपेक्षा नहीं है आपको? और क्या चाहिए? अब काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। भदोही में यूनिवर्सिटी चाहिए था, भदोही में कुनिया वाले पक्के पुल की मांग कर रहे हैं, भदोही में इंदिरा मिल बंद हो गया, गोपीगंज का कंबल कारखाना बंद हो गया, और रही का चीनी मिल बंद हो गया। इस पर ध्यान नहीं है आप लोगों को? तो बीजेपी बंद करा है तो कंपनी वाले बंद करा दे रहे हैं ना भाई, जब उनको नहीं पर मिल रहा है कुछ तो सरकार चालू करवाना चाहिए ना, कराना चाहिए सरकार को भी। यहाँ पे बेरोजगारी तो है ही है, हाँ बेरोजगारी तो है ही है। थोड़ा पिछड़ा है भदोही, और जिला की अपेक्षा भदोही तो बहुत पिछड़ा हुआ है। ऐसा आपको लगेगा नहीं कि भदोही कोई जिला जैसा लगता है। आप आ गए बात में ना, ये कुछ लोग कह रहे थे कि पास बनारस है, हजारों करोड़ों का, जब मोदी जी आते हैं तो 5,000, 10,000, 1,000 करोड़ रुपए देके चले जाते हैं। ये चीज भदोही में नहीं है भैया, इस चीज की कमी जो है यहाँ के जो सांसद और वर्तमान विधायक हैं, इसके जिम्मेदार वो हैं। तो बीजेपी के है ना? हाँ थे, लेकिन इस बार उस कमी को पूरी होगी। वो कैसे पूरी होगी? नहीं उली के आ गए डॉक्टर साहब, आ गए, लेकिन जैसे अभी ये कह रहे हैं ना पब्लिक कि बाहरी भगाओ, तो बाहरी भगाओ का मुद्दा क्या है? यही कि जो यहाँ से जीते हैं जो भी, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, इसलिए ये मुद्दा उठाया गया था। लेकिन अब इस बार इस मुद्दे पे विचार हुआ है, मोदी जी जो है ध्यान देंगे इस बार।
पक्का पक्का। आपके कहने पे लोग वोट कर देंगे? बिल्कुल इनके कहने पे वोट करिएगा? बिल्कुल बिल्कुल हाँ? बिल्कुल जहाँ भैया रहेगा किसी के कहने पे वोट नहीं करना। राष्ट्र हित पे जो काम हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, लेकिन जो स्थानीय नेता है उनके ऊपर तो एक भी वोट देने का जनता का मन नहीं होता है। यदि बीजेपी सरकार में यदि मोदी जी कुछ काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित में काम अच्छा हो रहा है, उस पर हम लोग वोट देंगे। अन्यथा कोई भी राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं राहुल गांधी को- महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। हाँ? राहुल गांधी को आप छोड़िए, उनका कोई वो नहीं है, वो अपनी विरासत को नहीं संभाल पाए ये हैं। पहले राम मंदिर कोई क्यों नहीं बनवा दिया? वो अपनी विरासत को नहीं संभाल 370 पाए क्यों नहीं हैं। हटा दिया? ठीक है। क्यों मोदी जी कर रहे हैं सब? क्या उन्हीं की जिम्मेदारी है खाली? क्या बोल रहे हैं? भदोही जिला में क्षेत्रीय आदमी को टिकट क्यों नहीं दिया जाता है भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए? इनसे पूछिए तो कह रहे हैं कोई आज दे देंगे। नहीं क्षेत्रीय आदमी क्या यहाँ पे नेता नहीं है, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये आपका सवाल जो इसके लिए भदोही जिला में क्या नेता नहीं है, क्या बाहरी को टिकट दिया जाएगा? ए, चाचा बहुत बड़ी बात बोल रहे गए। आप बताइए, बोल रहे हैं कि क्या भदोही में कोई नेता होता नहीं है, कोई बाहर से टपक पड़ता है आके? हम लोग तो बीजेपी वाले हैं भैया, हमेशा लोकसभा में हम बीजेपी को वोट देते हैं और बाकी हमको जानते नहीं है। चाहे जो भी हो बीजेपी को ही वोट देंगे, अब कुछ कहना नहीं है। कुछ नहीं करना है बात। अच्छा चलिए, और लोग हैं, कुछ लोग इसमें से कह रहे हैं कि क्षेत्रीय नेता होता तो बढ़िया होता। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी इज बेस्ट और कोई विकल्प ही नहीं है। आपके नज़र में भदोही लोकसभा 78 को लेकर क्या कुछ कहना है? यहाँ के प्रत्याशियों को लेकर क्या कुछ कहना है? ऐसा है सर कि यहाँ जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, हाँ वो जो दूसरी जगह से आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, ये गलत कर रही है बीजेपी। क्योंकि यहाँ अच्छे अच्छे नेता हैं, उनको लड़ाया जाए, वो काम करेंगे। बाहर से पैसा फंड में आएगा, लोग यहाँ उसको रोक ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। और तो भाई देश के हित में मोदी जी बहुत ज्यादा काम किए हैं। देश के हित में उनके जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं है। देखिए, भदोही में परिवर्तन होना चाहिए, मानते हैं इस बात? हाँ, भदोही में परिवर्तन की बात नहीं है, आए हैं नए चेहरा है, एक बार उनको भी देख लिया जाएगा। तो है विनोद बिंदु कौन है? अभी तो आए हैं वहाँ से 2022 के विधानसभा के चुनाव में हाँ। समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे जी। तो समाजवादी पार्टी ने ज्ञानपुर विधानसभा से टिकट दे भी दिया था, लेकिन भैया को चाहिए था कहाँ से? मझवा से। मझवा से नहीं मिला तो इनके कार्यकर्ता कहीं प्रदर्शन करने लगे, और जब नहीं मिला तो रातों रात निषाद पार्टी में चले गए। टिकट मिल गया, विधायक बन गए। तो जनता 5 साल के लिए चुनती है ना। मझवा की जनता के साथ धोखा होगा जब वहाँ के विधायक आके यहाँ लोकसभा प्रत्याशी बन गया, चुनाव जीत जाएगा, तो फिर वहाँ उपचुनाव होगा। फिर जनता को समस्या होगी कौन सा प्रत्याशी निकाला जाए या फिर कैसे जिताया जाए। इसे कैसे देखते हैं? इस बार का चुनाव जो है वो थोड़ा सा मुद्दा जो है वो महंगाई का भी मुद्दा लेकर के लोग वोटिंग करेंगे, प्लस बेरोजगारी पर भी वोटिंग करेंगे। इसको देख करके काफी बदलाव वोटिंग में होगा। मानते हैं टीएमसी सपा थोड़ा सा हावी होगी इस बार? लड़ेगी, ये बात है ना, चुनाव है तो लड़ेगी। तो क्या बताइए, उम्र हो गया, बाल दाढ़ी सब बच गया। ये लोग तो कह रहे हैं कि मोदी 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 इस बार मोदी मोदी। हाँ ठीक है, आप प्रधान भी हैं। 20 साल प्रधान है। अरे वाह, तो बताइएगा इस बार आपके गांव के लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ लेके जा रहे हैं? हमारे गांव सभा के जो है लोग जो है वो रंगनाथ को ही वोट देते अच्छा। भाजपा में। हाँ। लेकिन ये जो बिंद सिंध आ गए हैं, हाँ। इनको वोटिंग हमारे गांव सभा वाले नहीं करेंगे। अरे आपके गाँव के लोग कह रहे हैं नहीं करेंगे। और आप यह समझिए जो कह रहे हैं उसको आप सुनिए। अच्छा। क्योंकि जो है क्या हम लोगों का जो है यह ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है हमारा भदोही, और यहाँ बिंदु को वोट दे दिया जा रहा है, तो हमारा लोगों का नेता विहीन है क्या हो रहा है? जहाँ पर गृह राज्य मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री के नीचे जो है गृह राज्य मंत्री आते हैं, जब उनको टिकट नहीं मिला गोरखनाथ को देते, नहीं तो जो है किसी ब्राह्मण को दे देते वोटिंग। अपने जिला में क्या नेता नहीं है? आप ले आकर के मोदी से, ठीक है मोदी से लगाव है, बात सही है, लेकिन मोदी इस तरीके से न्याय क्यों हम लोगों के साथ कर रहे हैं हमारे जिला के साथ? बताइए, हमारे जिला के साथ न्याय हो रहा है नहीं हो रहा है? सारे में ललित को समर्थन करेंगे। हाँ, इसलिए जो है हम लोग जो है इंडियन पार्टी जो है समर्थन करें। युवा आपके गाँव के हैं? युवा हैं भाई, तो क्या करेंगे? युवा हैं, क्या करेंगे? युवा जो बोल रहे हैं सुनिए आप। लेकिन बात है कि हम लोग जो है
चिढ़ गए हैं इनसे लोगों से जो है कि ये लोग बार बार हर बार, कभी बताइए ब्राह्मणों को कितना साल हो गया, वही गोरखनाथ हुए हैं तभी से ना हुआ है। एक सीट से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से नहीं रुकेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ के सीट पर बहुत ज्यादा लफड़ाबाजी होगा। समझ रहे हैं, यही बात है। समझ हम कहीं बिरादरी के नाम से नहीं वोट देंगे, जब आप बिंदर को दे रहे हैं तो क्या करेंगे? तो अभी भी मौका है 4 दिन का, अगर बदल देते हैं भाई तो ठीक है, नहीं बदल देते हैं। अच्छा, उम्मीद भी है कि बदल जाएगा। हाँ, आपको भी उम्मीद है बदल सकता है। हाँ, हमें लोगों को उम्मीद है कि अभी मोदी जी सोचेंगे हम लोगों के अरे खेला हो सकता है भैया। हाँ, हो सकता है। मोदी जी तो 2 घंटे में खेला कर सकते हैं, वो तो जब नोट बदल सकते हैं रातों रात में, तो ये प्रत्याशी विनोद बिंदु को क्यों नहीं बदल सकते हैं? चलिएगा, ये जनता जनार्दन है और समाजवादी पार्टी टीएमसी के समर्थक भी यहाँ पे हैं और कहीं न कहीं भाजपा के तो समर्थक सभी जगह हैं। खैर ये कहानी है कि गांव की झंगुआ पिलखनी या विक्रमपुर पिलखनी कहा जाता है और भदोही लोकसभा क्षेत्र का आखिरी गांव, या ऐसे कह लीजिएगा कि भदोही और आपके बनारस का एक बॉर्डर है। तो कहीं न कहीं यहाँ के लोगों की जो राय है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब इधर से हवा बहती है तो मोदी की हवा बहती है, जब इधर से बहती है तो बताइएगा। ये जो गांव में आप खड़े हैं ना, यहीं से राजनीति पैदा होती है। अच्छा, हाँ, यहीं से जो भी जीता है ना, इसी बेल्ट से लास्ट में जीतता है और इसी बेल्ट से लास्ट में हारता है। जब इस गांव का वोटिंग जब खुलता है तो जो हारता हुआ प्रत्याशी रहता है यहीं से आके जीतता है। कितना वोटर होगा आपके क्षेत्र में? ये झंगुआ पिलखनी के अंदर कम 10,000 प्लस 10,000 वोट। हाँ, 10,000 हो, हाँ, प्लस, हाँ, 10,000 के ऊपर बताइए आप। और झंगुआ पिलखनी गांव जो है पूछिएगा तो सब जानते हैं 10,000 वोट जब इधर घूमेगा तो कहानी क्या कुछ हो सकती है। खैर, हमारा लगातार प्रयास होगा कि अलग अलग क्षेत्रों में जा करके गांव के लोग क्या सोचते हैं। गांव के लोग बड़े मासूम होते हैं, यहाँ के लोग असल में सोचते क्या है, किस मुद्दे पे वोट करेंगे, ये दिखाना था और दिखाते रहेंगे। बाकी प्यार और दुलार देते रहिए। मेरा नाम विपिन हुआ और आप द रियल हिंदुस्तान देख रहे हैं।